जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज हमारा सिलॉजिज्म का पार्ट 2 रहने वाला है। एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें दोस्तों हमारा जो सिलॉजिज्म का है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आप लोगों से 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम उसी के आगे दोस्तों के जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो क्वेश्चन आपके शेष रह गए हैं उनको आज हम कंप्लीट करने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन संख्या थी वो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए। तो 100 में से 50 पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे, तो 50 आज कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को आप लोग जरूर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और भाई आप सभी जानते हो कि एक तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से जो है आपकी रेगुलर सभी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ तो आपको 1 या 2 क्लासेस ऑलरेडी पर डे मिल ही जाती हैं। ठीक है, हो सकता है आज आपकी मैथ की क्लास ना हो, लेकिन आप लोग चिंता ना करो, समय से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन भाई जाके आज जो है बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है आज मैथ की क्लास आपकी ना हो। मैथ और जीएस की क्लास हो सकता नहीं, लेकिन आपकी आज रीजनिंग और हिंदी की क्लास जरूर होगी। तो ठीक है भाई, आप लोग अपनी पिछली क्लासों का रिवीजन करेंगे, तो इसके बारे में आप कोर्स को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और जो भी आप लोगों का आंसर आया आया करे तो भाई उसको हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भाई आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि सभी बोतलें बैग है। भाई इसकी मैं बेसिक जानकारी आपको बता भी चुका था, तो पार्ट 1 को देख लेना भाई। अब मैं आपको हर एक वीडियो में बेसिक पॉइंट बता के नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स बताया था, अब पार्ट 2 में आपको सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, कह रहा है कि सभी बोतलें बैग है। भाई देखो, सभी बोतलें यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी बोतलें हैं, जितनी भी आपकी बोतलें वो किसके अंदर, अभी सारी बैग के अंदर आ रही। तो सभी बोतलें क्या हो जाएंगी, तो आपको सर सभी बोतलें बैग हो जाएंगी। तो ये किसके अंदर आ जाएंगी, तो आपको सर ये बैग के अंदर आ जाएंगी। आगे कह रहा है कि कुछ बैग पेंसिल है। अब भाई देखो, कुछ बैग पेंसिल है तो कुछ का भाग यानी कि थोड़ा सा भाग ये पेंसिल वाला इसको काटेगा। तो भाई कुछ भाग क्या आगे भाई आपको सर कुछ भाग पेंसिल हैं, और कुछ पेंसिलें शार्पनर है। भाई मतलब जो शार्पनर है भाई ये पेंसिल वाले भागों को इस प्रकार से काट रहा है। तो भाई कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने बनेगा, यानी कि सभी बोतलें बैग के अंदर है, कुछ पेंसिल बैग पेंसिल है तो बैग पेंसिल वाले को काटेगा, और कुछ पेंसिल शॉर्पनर है तो शॉर्पनर पेंसिल वाले को काटेगा। अब बात करते हैं मैं अपने कथन पर, निष्कर्ष पर। कह रहा है कि कुछ शॉर्पनर बोतलें, क्या शॉर्पनर वाला भाग बोतल को काट रहा है? भाई आपको सर बोतल वाला भाग तो किसी को भी नहीं काट रहा है। जब नहीं काट रहा है तो आप क्या कहोगे, सर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बोतलें पेंसिल है। क्या बोतल वाला भाग पेंसिल को काट रहा है? भाई नहीं। आप ये कह सकते थे सर कि कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल बैग हो सकती हैं, लेकिन बोतल वाला भाग किसी को नहीं काट रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर, ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। भाई ये देखो, आपके सारे विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो जैसा आपको निष्कर्ष दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है भाई, तो ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दिया गया, कथन को सभी लोग ध्यान से पढ़कर आंसर हमें देने की कोशिश करेंगे। अब भाई देखो, कथन में क्या बोला है कि कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। भाई क्या बोला है कि कुछ पत्ता गोभी जो है वो क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो भाई यहाँ से क्या करना है, कुछ का संबंध बनाना है। कुछ पत्ता गोभी जो है ना वो चट्टाने हैं, और सभी चट्टाने पहिए। भाई यहाँ से देखो सभी चट्टाने, तो सबसे पहले सभी वाला डायग्राम बनाओ भाई। ठीक है, यानी कि जितनी भी चट्टाने होंगी, भाई मान लिया कि ये क्या होगी भाई चट्टाने, और अब जितनी भी चट्टाने हैं ना, ये सभी चट्टाने ये किसके अंदर आएंगे, तो आपको सर ये सभी चट्टाने पहिए के अंदर आ जाएंगे। तो ये भाई क्या बन गया, तो आपको सर ये बन जाएगा पहिया, पहिए के अंदर आ गए। और कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। अब यहाँ से देखो, कुछ पत्ता गोभी जो है ना चट्टाने हैं, तो चट्टाने वाला भाग पत्ता गोभी को इस प्रकार से काटेगा, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा भाई, आपको सर ये तो बन जाएगा पत्ता गोभी। ये क्या बन जाएगा भाई, आपको सर ये तो आ गया पत्ता गोभी। बात समझ में आ गई।
अब कह रहा है कि कोई भी पहिया कैंची नहीं है, मतलब पहिया जो है ना, पहिया पहिया का संबंध क्या है भाई, कैंची नहीं है। तो भाई कैंची आपका सबसे अलग बन जाएगा, तो ये आ जाएगी भाई कैंची। तो ये वाला डायग्राम आपके सामने बनेगा। और यदि आप लोगों ने डायग्राम सही बना लिया तो समझ लो क्वेश्चन का आंसर भी आपने बिल्कुल सही दे दिया। अब भाई देखो निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। भाई देखो पत्ता गोभी और सभी पहिए के अंदर भाई क्या बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल भी डायग्राम ऐसा निरूपित नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो तुरंत गलत करो भाई, तुरंत गलत कर देना है आपको। बात समझ में आ गई। अब देखो सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चट्टाने पहिए हैं। भाई देखो चट्टान वाला भाग, भाई चट्टान वाला भाग ये है, तो ये देखो पहिए वाले भागों को काट रहा है भाई आपको भी सर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है लाल वाला भाग। ये देखो नीले वाले को यहाँ से देखो काट रहा है, ये काट रहा है ना, तो आपको भी सर जब काट रहा है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कुछ पहिया कैंची नहीं है। भाई देखो बिल्कुल बात सही है, जब कोई पहिया कैंची नहीं है बोला है तो कुछ पहिए भी कैंची नहीं हो सकते हैं, तो आपको भी सर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई देखो कोई पहिया कैंची नहीं है और ये कह रहा है कि कुछ पहिया कैंची नहीं है, तो भाई बिल्कुल बात सही है। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई कि दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। भाई अब विकल्प देखो दूसरा और तीसरा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 10 में दिया गया है, निष्कर्ष दूसरा तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो यही वाला विकल्प हमारा सही होगा। पॉइंट नंबर 10 वाला ऑप्शन सही है, निष्कर्ष दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिसको भी कम समझ में आ रहा है तो भाई आपके लिए सबसे उचित तरीका है कि क्लास को दोबारा करना है, जो कि मतलब ऐसा है ना, ये चैप्टर काफ़ी लोगों को समझ में आता है, काफ़ी को समझ में नहीं आता है। तो इसकी कोई भाई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं, और ना ही इसकी कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आप एक ही बार में कर लो। भाई इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपके अपने माइंड, आपका कंसंट्रेट होना जरूरी, और आपने इस पर कितनी प्रैक्टिस की है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होती है कि जिस चीज़ का आप अभ्यास करते हैं उससे ज़्यादा आपको सीखने को अनुभव मिलता है। तो इस क्लास को यदि आप दोबारा करोगे भाई, गारंटी मेरी है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में हो ना पाए। ठीक है भाई, तो क्लास को दोबारा कर लेना जिसको कम समझ में आए, और जिसको आ रहा है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या बोला है। 53 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि सभी पंखे बल्ब है, मतलब जितने भी पंखे होंगे ना भाई, सभी पंखे जो हैं वो बल्ब के अंदर आएंगे भाई। तो ये क्या भाई, ये पंखा हो गया भाई, सभी पंखे क्या भाई, सभी पंखे बोल रहा है बल्ब है, ये क्या हो गया भाई, बल्ब हो गए। अब क्या बोला है कि सभी बल्ब ट्यूबलाइट, अब जितने भी बल्ब हो रहे हैं ना वो ट्यूबलाइट के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ ट्यूबलाइट, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया भाई, ट्यूबलाइट। अब कुछ ट्यूबलाइट नए है भाई, अब कुछ जो ट्यूबलाइट है ना वो नए वाले को काट रहा है भाई इस प्रकार से। कुछ ट्यूबलाइट ने ना, तो ये सिर्फ कुछ को काटेगा, यानी कि ओनली ट्यूबलाइट को। तो ये क्या हो गया भाई आपको सर, ये हो गया नए, यानी कि कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम भाई आपके सामने बनकर तैयार है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ लो। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी पंखे नए हैं। मतलब देखो पंखा को और नया, भाई पंखा और नया देखो बिल्कुल अलग है। पंखा तो भाई सभी पंखे बल्ब हो सकते हैं और सभी पंखे ट्यूबलाइट हो सकते हैं, लेकिन नए से कोई बिल्कुल संबंध निरूपित नहीं कर रहा है, क्योंकि नए का जो संबंध है वो कुछ का ट्यूबलाइट से, पंखे बल्ब से कोई संबंध नहीं है। और ये कह रहा है सभी है, तो ये भाई कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। भाई सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है, आप यहाँ पर कह देते कि सर कुछ ट्यूबलाइट, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा तो ये सही हो जाएगा भाई कि हाँ, जब सभी पंखे ट्यूबलाइट हो सकते हैं तो कुछ ट्यूबलाइट पंखे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आपको सर यहाँ पर तो हमें सभी शब्द दिया गया है, तो सभी का होने से ये गलत हो जाएगा। भाई सभी ट्यूबलाइट पंखे के अंदर आ ही नहीं रही है, कुछ ट्यूबलाइट पंखे तो हो सकते हैं, लेकिन सभी पंखे ट्यूबलाइट हो सकते हैं, लेकिन सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं हो सकते। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है ना ही सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल जवाब सही होगा कि ना तो निष्कर्ष हमारा पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही निष्कर्ष हमारा दूसरा अनुसरण कर रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। कोई भी समस्या हो तो भाई कमेंट करके पूछना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। अब देखो कुछ का संबंध सभी को पता है, कुछ का संबंध। अब कह रहा है कि सभी फ़ोन, भाई सबसे पहले ये देख ला करो सभी वाला, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दिया गया है कि सभी फ़ोन कैलकुलेटर। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करें भाई, फ़ोन वाला हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया फ़ोन, और जितने भी फ़ोन है ना आपके वो सारे कैलकुलेटर के अंदर है। तो ये क्या हो गया भाई, कैलकुलेटर। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। सभी फ़ोन क्या भाई, कैलकुलेटर है। और सभी कैलकुलेटर जो है ना ये भाई क्या है, ये आईपैड आ गए। ये क्या हो गए मेरे भाई, आप कहो सर ये तो आ गए आईपैड। अब कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। भाई कंप्यूटर फ़ोन है, मतलब फ़ोन वाला जो भाग है वो कंप्यूटर को काटेगा। जब कंप्यूटर को काटेगा तो साथ में कैलकुलेटर भी कटेगा, साथ में आईपैड भी कटेगा। क्यों, क्योंकि फ़ोन सबसे अंदर, तो इस प्रकार से ये काटेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किसका बनेगा, तो आप कहो सर कुछ कंप्यूटर का। तो ये आ गया भाई कंप्यूटर, बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम बनेगा कि अब देखो कंप्यूटर वाला कुछ भाग आईपैड को काट रहा है, कैलकुलेटर को भी काट रहा है, फ़ोन को काटने के साथ साथ वो दो लोगों को और भी काट रहा है। तो अब भाई आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान बन गया, बिल्कुल आसान बन गया मेरे भाई।
अब कह रहा है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर में देख लो भाई, आईपैड को कंप्यूटर साफ साफ काट रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही काट रहा है, बिल्कुल सही काट रहा है, कंप्यूटर आईपैड को काट के चला गया। अब कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर फोन है भाई। अब भाई यहां से बात कर दी गलत, क्यों कर दी? क्योंकि सभी फोन कैलकुलेटर के तो अंदर आ रहे हैं, लेकिन सभी कैलकुलेटर फोन के अंदर नहीं आ रहे। यदि यहां पर कहता कि सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर फोन है, तो गलत होगा भाई, गलत हो जाएगा। या तो ये बोल देता कि कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो ये सही हो सकता था। अब कह रहा है कि कुछ आईपैड फोन है भाई, देखो आईपैड फोन वाले को काट रहा है भाई, काटे या नहीं रहे तो, लेकिन सभी का संबंध जहां होता है वहां पर कुछ का होता है। तो भाई देखो, जब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सभी फोन तो आईपैड है, लेकिन सभी आईपैड फोन नहीं हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं, तो कुछ वाला बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर 9। पहला और तीसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सभी बैग रबर है भाई, जितने भी बैग है ना भाई, सभी बैग जो है ना वो रबर के अंदर आ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया भाई आपको सर, सभी बैग जो है ना वो क्या भाई, सभी बैग रबर हैं, तो ये क्या हो गया भाई, रबर हो गए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि कुछ रबर कुर्सियां हैं, मतलब जो कुछ रबर जो है ना वो कुर्सी को इस प्रकार से काट रहा है, तो ये क्या होगा भाई, कुर्सी हो जाएगी। कुछ रबर जो है ना वो क्या है, कुर्सियां हैं, और सभी कुर्सियां मेज है, तो सभी कुर्सियां मेज है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा भाई। तो भाई ये सभी वाले को इस प्रकार से बनेगा भाई। अब जब सभी कुर्सियां मेज है, तो मेज वाला भाग है ना, तो वो कुर्सी के पूरे के अंदर आएगा। जब कुर्सी के पूरे के अंदर आएगा तो साथ में एक को काट के चलेगा। किसको काट के चलेगा? तो आपको सर ये रबड़ को इस प्रकार से काटेगा। ये देखो काट रहा है ना भाई, ये ब्लू वाला लाइन जो है सर्किल में, इसके ऊपर फिर से फेर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो इसको भी काटा, जब ये काटा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ का अंतर जरूर होगा। अब कह रहा है कि कुछ रबर बैग हैं भाई, कुछ रबर, जब सभी बैग रबर के अंदर है तो कुछ रबर बैग हो सकते हैं भाई। आपको जी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सभी बैग रबर है तो कुछ रबर बैग हो सकते हैं। कुछ कुर्सियां रबर है भाई, देखो कुछ कुर्सियां रबर में, बिल्कुल बात सही है। जब कुछ रबर कुर्सियां हो सकती हैं तो निष्कथन में ही बोला है, तो निष्कर्ष वाला बिल्कुल सही होगा, आपको सर सेम है। कुछ कुर्सियां मेज हैं भाई, जब सभी कुर्सियां मेज हैं, जब सभी कुर्सी मेज के अंदर आ रहे हैं तो भाई कुछ कुर्सियां मेज भी हो सकती हैं, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहोगे सर कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो कौन सा अभी ऑप्शन होगा? तो आपको सर ऑप्शन नंबर 5, सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके अनुसरण कर रहे हैं। तो जब सभी अनुसरण कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 5 वाला बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, मतलब जितने भी डिब्बे हैं ना भाई, डिब्बे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिब्बा, इसको अंग्रेजी में मैंने लिख दिया डिब्बा। और सभी डिब्बे क्या भाई, आपको सर कुत्ते हैं, तो सभी डिब्बे भाई किसके अंदर आ गए भाई, आपको सर ये तो आ गए भाई कुत्ते के अंदर, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं भाई, मतलब जो कुछ का भाग है ना कुत्ते वाला, ये चूहे को काटेगा इस प्रकार से, तो कुछ कुत्ते भाई चूहे बन गए। अब कह रहा है कि कुछ चूहे जो है ना वो सेव बन गए, तो भाई इसको इस प्रकार से काटा है। और थोड़ी देर पहले ऐसा ही मैंने आपको एक डायग्राम बना के एक दूसरा सा क्वेश्चन समझाया था। तो कुछ चूहे कुछ सेव हो गए, ठीक है, मतलब सेव वाला चूहे को काट रहा है, चूहा वाला कुत्ते को काट रहा है, लेकिन डिब्बे को कोई भी नहीं काट रहा है, तो उसका कोई संपर्क नहीं होगा। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो, कह रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, मतलब डिब्बा और कुत्ता, भाई कोई डिब्बा कुत्ता है नहीं है, तो इसमें तुम्हें आपको आप साफ 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 दिखाई दे रहा है कि जब हमसे बोला है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ये कह रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं, तो कोई का तो संबंध ही नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो ये सही होता। तो आप क्या कहोगे सर, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, जबकि कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो ये भी गलत है। आप साफ साफ देख रहे हो कि चूहा वाला भाग कुत्ते को काट रहा है, और ये कह रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है बोला, तो गलत हो जाएगा। क्या कुछ सेब चूहे, भाई बिल्कुल बात सही है, देखो सेब चूहे को काट रहा है, सेब चूहे को काट रहा है, चूहा सेब को काट रहा है, तो आपको सर ये वाला बिल्कुल सही है। तो क्या कहोगे, केवल थर्ड अनुसरण करता है, तो भाई देखो कहाँ पर ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 वाला बिल्कुल सही है कि केवल थर्ड अनुसरण कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कोई कोट पैंट नहीं है, मतलब कोई भी कोट जो है ना वो पैंट नहीं है, ठीक है भाई। आगे पढ़ो, आगे क्या बोला है कि सभी पैंट शर्ट है भाई, ठीक है। अब मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी पैंट है ना भाई, पैंट, ये सभी पैंट किसके अंदर आ रहे हैं भाई, शर्ट के अंदर आ रहे हैं, तो भाई सभी पैंट क्या हो गए भाई, आपको सर सभी पैंट शर्ट हो गए। और कुछ शर्ट कोट है भाई, मतलब कुछ जो शर्ट है ना भाई शर्ट, तो ये शर्ट वाला पार्ट जो है ना, इसको कोट को इस प्रकार से काटेगा, जो शर्ट वाला पार्ट है भाई कोट को इस प्रकार से काटेगा, तो ये क्या आ गया भाई, कुछ शर्ट जो है ना भाई कह रहा है कि कोट है। अब कह रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं, मतलब जो कोट है ना कोट, ये कोई भी कोट जो है ना, ये वाला कोट, ये पैंट नहीं है, यानी कि नहीं है बोला है, ठीक, मतलब कोई संबंध नहीं है इसका। तो भाई बिल्कुल सही है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो, निष्कर्ष में क्या बोला गया है,
निष्कर्ष कह रहा है कि कोई कोट शर्ट नहीं है। अब ये को कोट कोई कोट शर्ट नहीं है भाई, बिल्कुल गलत होगा। कैसे गलत होगा भाई? आप कहोगे सर शर्ट को तो कोट काट रहा है, ये देखो काट रहा है, आपको सर ये देखो बिल्कुल काट रहा है। जब ये काट रहा है ये कह रहा है नहीं है, कोई का संबंध तो बनता ही नहीं, तो गलत होगा। क्या कुछ शर्ट पैंट हैं भाई? आप कहोगे सर बिल्कुल बात सही है, जब सभी पैंट शर्ट होते हैं तो वहां पर कुछ शर्ट पैंट हो सकते हैं। क्या कुछ पैंट कोट है भाई? कुछ का संबंध, जब हमसे बोला है कि कोई कोट पैंट है ही नहीं तो कुछ वहां कहां से आ गया? तो आपको सर ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। जब हमें निष्कर्ष में बोल रखा है कि कोई कोट पैंट नहीं है तो कुछ पैंट पैंट कोट कैसे हो सकते हैं भाई? बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, तो गलत होगा। तो क्या कहोगे सर कि केवल अनुसरण दो करता है, केवल निष्कर्ष दो है, दो अनुसरण कर रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सभी नोटबुक गुलाबी हैं। क्या बोला मेरे भाई? जितनी भी नोटबुक होंगी वो सभी नोटबुक, इसको मैं लिख देता हूँ एनबी, यानी कि नोटबुक। सभी नोटबुक कैसे हैं भाई? आपको सर सभी नोटबुक गुलाबी हैं, तो यहाँ पे आ गया भाई गुलाबी। अब कह रहा है कि सभी गुलाबी जो है ना वो क्या भी शर्ट हैं। अब भाई जितनी भी गुलाबियाँ हैं ना भाई सभी गुलाबी शर्ट के अंदर आ जाएंगी। अब कुछ शर्ट ट्राउजर, तो भाई शर्ट वाला कुछ भाग जो है ना इसको ट्राउजर को काटेगा, तो ये आ गया भाई ट्राउजर। बात समझ में आ गई? कुछ शर्ट जो है ना वो क्या भाई ट्राउजर है। अब भाई निष्कर्ष में लाओ, निष्कर्ष में बोला कि सभी ट्राउजर नोटबुक है। भाई आप ये बताओ, जब ट्राउजर और नोटबुक तो भाई सबसे अलग ही है, छोड़ो। जब सभी सभी का ट्राउजर में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो आपको सर ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ ट्राउजर गुलाबी है भाई, देखो ट्राउजर वाला भाई भाग गुलाबी वाले को नहीं काट रहा है, तो ये भी गलत है। क्यों भाई? कुछ ट्राउजर शर्ट है, कुछ शर्ट ट्राउजर है, लेकिन गुलाबी वाले को तो कोई काट ही नहीं रहा है, काट ही नहीं रहा है, तो भाई गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर? ना तो पहला निष्कर्ष पालन कर रहा है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो भाई बला आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। समझ गए ना भाई? बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन, यदि मैं पार्ट 1 के मुकाबले इसकी चर्चा करूं तो ये काफी सरल क्वेश्चन है। आगे देखो कह रहा है कि कुछ पेड़ मछली है, मतलब कि कुछ पेड़ जो है ना भाई, कुछ पेड़ वो कैसा हो जाएगा भाई? मछली को काटेगा। आगे देखो कह रहा है कि सभी मछलियां बकरी हैं, तो सबसे पहले यही डायग्राम बना लो कि जितनी भी मछलियां हैं ना भाई मछली, और सभी मछली जो है ना वो क्या है भाई? आपको से सभी मछलियां बकरियां हैं, तो ये भाई बकरी हो जाएंगी भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भाई? बकरी हो जाएंगी। अब कह रहा है कि कुछ पेड़ मछलियां, जब कुछ पेड़ मछली तो पेड़ कुछ भाग मछली वाला इस प्रकार से इसको काटेगा, तो ये क्या हो गया भाई? कुछ पेड़ हो गए भाई। अब आगे कह रहा है कि कोई बकरी फूल नहीं है। अब भाई कोई भी बकरी जो है ना बकरी, ये कह रहा है कि फूल नहीं है, तो भाई फूल वाला जो डायग्राम होगा वो यहाँ पे बना देगा अलग सबसे, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो भाई अब निष्कर्ष मिलाओ, कह रहा है कि कुछ पेड़ बकरियां हैं, मतलब क्या कह रहा है कि जो कुछ पेड़ जो है ना वो बकरियां, क्या पेड़ वाला भाग बकरी को काट रहा है? तो आपको सर जब मछली को काटने के लिए बोला था तो मछली तो कटी ही गई है, साथ में बकरी भी कट रहा है, तो भाई कुछ पेड़ जो है ना वो बकरी वाले को काट रहा है। जब बकरी वाले को काट रहा है तो आप क्या कहोगे सर? पहला वाला निष्कर्ष अवश्य पालन करेगा। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है मेरे भाई, पहला निष्कर्ष मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड, कुछ मछलियां फूल नहीं है, जब कोई बकरी फूल नहीं है तो वहां पर कुछ बकरी मछलियां फूल नहीं है, तो भाई मछली फूल वाले के बाद क्या कह रहा है? तो आपको सर कुछ मछलियां फूल नहीं है, तो भाई ये भी सही हो जाएगा भाई, ये भी सही हो जाएगा। कुछ फूल बकरियां नहीं है भाई, बिल्कुल बात सही, जब कोई बकरी फूल नहीं तो वहां पर कुछ बकरियां फूल नहीं है, तो ये भी सही है। तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, सभी अनुसरण करते हैं। तो सभी ऑप्शन नंबर 5 वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि सभी अनुसरण करते हैं। 59 का क्या होगा मेरे भाई? सभी अनुसरण करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो तुरंत आगे बढ़ो। सभी ग्लव्स बैट हैं, क्या कह रहा है भाई? सभी ग्लव्स जो है ना भाई बैट हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि सभी स्टंप्स बैट हैं भाई, ठीक है। अब ऐसा करो, क्या करना है? ग्लव्स, तो भाई ग्लव्स किसके अंदर आ रहे हैं? तो आपको सर यह हो जाएगा ग्लव्स, ग्लव्स सभी ग्लव्स जो है ना भाई क्या है भाई? आपको सर सभी ग्लव्स हो गए बैट। अब कह रहा है कि सभी स्टंप बैट है, तो भाई ये वाला तो पार्ट हो गया बैट का, तो इसका मतलब एक सर्किल और इसके अंदर होगा, स्टंप का होगा भाई, ये वाला स्टंप का हो जाएगा, तो सभी स्टंप बैट हैं और सभी बैट जो है ना ये बॉल के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा भाई। मेरे पास स्पेस कम है तो हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो डायग्राम, लेकिन मैं अपनी ओर से बिल्कुल 100% कर रहा हूँ समझाने के लिए कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई निष्कर्ष पढ़ लो। अब निष्कर्ष में देखो क्या बोला गया है, निष्कर्ष में बोला गया कि सभी स्टंप बॉल हैं। क्या सभी स्टंप बॉल के अंदर आ रही हैं भाई? मैंने देखो बैल लिख दिया है क्या भाई? मैंने बैल लिख दिया भाई, बॉल होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्या कह रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि सभी स्टंप बॉल है। भाई देखो स्टंप वाला जो पार्ट है वो सारा बॉल के अंदर आ रहा होगा भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, जब आ रहा है तो भाई बिल्कुल बात सही है। कुछ बॉल ग्लव्स हैं, क्या कुछ बॉल ग्लव्स हैं भाई? आप बताओ क्या कुछ बॉल ग्लव्स हो सकते हैं भाई? आप कहोगे जी सर, जब सभी ग्लव्स बॉल के अंदर है तो कुछ बॉल ग्लव्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ ग्लव्स स्टंप है, भाई देखो ग्लव्स और स्टंप में कहीं पर भी आप बताओ कुछ का अंतर हो रहा है? आप कहोगे सर नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा तो ये गलत। तो क्या कहोगे सर? केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं,
कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा भाई, फर्स्ट और सेकंड ही अनुसरण कर रहा है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 मेरे भाई आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि कुछ जूते चप्पल हैं। क्या बोला है कि कुछ जूते, भाई यहाँ से भाई कुछ कुछ का डायग्राम बनाएंगे कि ये हो गए जूते, और कुछ जूते जो है ना भाई क्या होंगे भाई आपको सर, ये हो जाएंगे चप्पल, ये हो गए चप्पल। और कुछ चप्पल मोजे हैं, तो कुछ चप्पल जब मोजे हैं तो इसको मैं नीचे इस प्रकार से काट देता हूँ, तो भाई ये बना दिया मैंने मोजे। अब आगे क्या करें कि सभी मोजे सैंडल, तो सभी मोजे वाला पार्ट इस प्रकार से सैंडल वाले को काटेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से काटेगा। अब भाई मिला लो डायग्राम, अब मेरे भाई डायग्राम मिला लेंगे निष्कर्ष से। कुछ सैंडल जूते हैं, क्या कुछ सैंडल जूते वाले को काट रहा है? आप कहोगे सर नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, फर्स्ट निष्कर्ष गलत। कुछ सैंडल चप्पल है, क्या सैंडल चप्पल को काट रहा है? भी आप कहोगे जी सर बिल्कुल काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। जब मोजे, जब सभी मोजे आपके सैंडल हैं, तो भाई मोजे के साथ में चप्पल भी कट रही है, तो कट रही है, तो आप देखोगे ये वाला पार्ट देखो काट रहा है, तो आपको सर काट रहा है तो सही है। कुछ मोजे जूते, भाई कुछ मोजे, भाई मोजा वाला पार्ट जूते को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, गलत है। तो क्या कहोगे सर, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2, यही वाला पॉइंट हमारा सही होगा भाई। ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सभी दरवाजे दीवार हैं। ठीक है भाई, सभी दरवाजे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दरवाजे, तो सभी दरवाजे क्या हो गए भाई आपको सर, सभी दरवाजे जो है ना भाई वो आगे दीवार के अंदर। ये किसके अंदर आ गए? तो आपको सर ये आ गए दीवार के अंदर। अब क्या बोला है कि सभी दीवारें कमरे हैं, जितने भी दीवारें हैं ना भाई सभी दीवारें, ये आगे भी कमरे के अंदर भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि सभी कमरे फ्लैट है, भाई कमरे के अंदर भी देखो फ्लैट आ गया भाई। ये देखो जलेबी बन गई, जलेबी बन गई मेरे भाई इसी प्रकार से, तो यानी कि सभी एक दूसरे के अंदर हैं। तो अब यार ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, बातों को ध्यान से सुने। कह रहा है कि कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, भाई आप बताओ जब सभी दरवाजे फ्लैट के अंदर आ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ का भी संबंध बनता है। तो आपको सर ये तो बात बिल्कुल सही है। सभी दीवारें फ्लैट है, भाई देखो दीवारें फ्लैट के अंदर आ रही है, भाई दीवार का सर्कल रेड वाला है और फ्लैट का सर्कल बड़ा वाला, तो भाई सीधी सी बात है दीवार फ्लैट के अंदर आ रही है, तो बिल्कुल सही है। आप क्या कहोगे सर, सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तो लाइक का बटन दबा दो तुरंत। बात समझ में आ रही है मेरे भाई तो लाइक का बटन दबा देंगे तुरंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63। 63 में क्या बोल रहा है कि सभी ट्यूब पंप हैं। क्या बोला भाई, सभी ट्यूब जो है ना भाई, ट्यूब, इसको मैं लिख देता हूँ ट्यूब, सभी ट्यूब क्या भाई पंप हैं। तो भाई सभी ट्यूब जो आ गए भाई पंप के अंदर, सभी ट्यूब आ गए भाई पंप के अंदर, तो ये भाई क्या हो गया भाई पंप हो गया। और सभी पाइप बोर्ड हैं, अच्छा पाइप है, सॉरी पंप नहीं है मेरे भाई, पाइप दिया गया। ठीक है, ये हो गई पाइप। और सभी स्विच पाइप है, तो जितने भी स्विच होंगे भाई स्विच, स्विच पाइप हैं, तो भाई इसके अंदर एक सर्किल और आएगा स्विच का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SWI। ठीक है, समझ जाना। और सभी पाइप जो है ना भाई बोर्ड है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना कर भी बताया था। और सभी पाइप जो है ना वो क्या बोला, सभी पाइप बोर्ड है, तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा भाई। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ो। क्या सभी स्विच बोर्ड है? भाई आप कहोगे सर सभी वाला स्विच जो है ना भाई बोर्ड के अंदर आ रहा है, तो आपको सर बिल्कुल सही है, आंख बंद करके लगा देंगे। सभी बोर्ड ट्यूब हैं, क्या सभी बोर्ड ट्यूब के अंदर आ रहे हैं? भाई आपको मैंने अभी बात बताई कि जब सभी ट्यूब बोर्ड के अंदर हैं तो वहां पर सभी बोर्ड ट्यूब नहीं हो सकते, वहां पर सिर्फ कुछ होगा। तो आपको सर सेकंड निष्कर्ष तो इसने गलत कर दिया। कुछ बोर्ड स्विच हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई। अब यहाँ पर भी कह देता कि सभी बोर्ड स्विच हैं तो भी गलत हो जाता, लेकिन कुछ बोर्ड स्विच हैं, तो जब सभी का सभी स्विच बोर्ड के अंदर है तो वहां पर कुछ बोर्ड स्विच हो सकते हैं, तो आपको भी सर बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा आंसर कर रहा है, तो कौन सा विकल्प होगा? तो आपको सर ऑप्शन नंबर 9, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी सारी बातें, समझ में आ रही होंगी मेरे भाई आपको सारी बातें। ठीक है, चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है कि सभी पानी स्याही है। अच्छा भाई, सभी पानी जो है ना भाई, पानी यानी कि वाटर, तो भाई सभी पानी किसके अंदर आएंगे भाई आपको सर, सभी पानी जो है ना भाई ये स्याही के अंदर आ जाएंगे, तो भाई ये आ गया स्याही। अब यहाँ से भाई स्याही वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सभी पानी जो है ना भाई क्या है भाई स्याही है, तो ये आ गया स्याही। और सभी गोंद स्याही, तो भाई यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे गोंद का, तो ये आ जाएगा भाई गोंद, सभी गोंद स्याही है। और सभी स्याही पेन है, भाई देखो सेम डायग्राम बना भाई, सेम डायग्राम बना, तो आपको सर जी सर बिल्कुल बना, तो बिल्कुल आसान तरीके से इसका आंसर हम देंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे भाई। देखो सभी गोंद पेन है, भाई देखो बिल्कुल वासी गोंद वाला सर्कल ये है, और सभी गोंद देखो पेन के अंदर आ रहे हैं, तो आपको सर पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। सभी पेन पानी है, देखो सभी पेन पानी थोड़ी है भाई, गलत कर दिया इसने भाई, कुछ पेन पानी है, कुछ पेन गोंद है भाई, क्या कुछ पेन
गोंद है तो जब सभी गोंद पेन है तो वहाँ पर कुछ पेन गेंद हो सकते हैं, तो आपको सर ये वाला भी सही है। तो क्या कहोगे मेरे शेर? आप कहोगे सर पहला और तीसरा तो अनुसरण कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 9 वाला टिक कर देना भाई कि पहला और तीसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है भाई, पहला और तीसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि सभी पेंसिल लकड़ियां हैं। सभी पेंसिल, अब जितनी भी पेंसिल होंगी ना मेरे भाई, सभी पेंसिल किसके अंदर आ रही है? आपको सर सभी पेंसिल जो है ना वो लकड़ी के अंदर आ रही है। तो भाई ये आ गया भाई पेंसिल। ठीक है भाई, सभी पेंसिल जो है ना भाई ये किसके अंदर आ गई भाई? आपको सर ये आ गई लकड़ी के अंदर। तो ये आ गया भाई लकड़ी। ठीक है, मैंने सर लड़की लिख दिया भाई, लकड़ी है इसका। ठीक है, मैंने लड़की लिख दिया, लकड़ी है। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ लकड़ियाँ नोट्स हैं। कुछ लकड़ियाँ जो है ना भाई वो नोट्स हैं। तो भाई नोट्स वाला पार्ट है वो इस प्रकार से इसको काटेगा। तो ये क्या होगा भाई? आपको सर ये तो आ गया नोट्स। और एक पॉइंट और बोला है, क्या बोला है इसमें? बोला है कि सभी डायरियाँ नोट्स है। तो भाई डायरी वाला जो पॉइंट होगा वो नोट्स को काटेगा इस प्रकार से। तो ये क्या होगा भाई? सभी डायरी नोट्स है। तो ये डायरी किसके अंदर आ गई? नोट्स के अंदर। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। डायग्राम आपके सामने बना है, तो अब आंसर देना आपका काम है भाई, 1 सेकंड में आंसर आएगा। कह रहा है कि कुछ नोट्स डायरियां हैं। भाई देखो, जब सभी डायरी नोट्स के अंदर है, जब सभी का पॉइंट है नोट्स के अंदर है, तो भाई यहाँ पर कुछ का भी संबंध होता है। जब कुछ नोट्स डायरियां हैं तो भाई आपको सर बिल्कुल हो सकती है, पहला निष्कर्ष एकदम सटीक तरीके से पालन कर रहा है। सेकंड, कुछ लकड़ियां पेंसिल। भाई देखो, लकड़ी और पेंसिल, लकड़ी और पेंसिल, जब सभी पेंसिल लकड़ी के अंदर हैं तो भाई कुछ लकड़ी पेंसिल भी हो सकती है। तो आपको सर ये वाला भी निष्कर्ष सही है। अब कह रहा है कि कुछ डायरियां लकड़ियां। भाई देखो, डायरी ये रही और लकड़ी ये रही। भाई देखो, डायरी वाला सर्किल लकड़ी को काट रहा है, आप कहोगे नहीं काट रहा है। क्या काट रहा है? तो आप कहोगे सर नोट्स काट रहा है लेकिन डायरी नहीं काट रहा है। जब नहीं काट रहा है, ये काटने के लिए बोल रहा है, तो ये कैसा भाई बता रहा है? गलत बता रहा है। तो क्या कहोगे सर? पहला और दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे शेर आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो लाइक बता दे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे सभी लोग। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बोला है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला भाई? कह रहा है कि सभी बिस्तर टेबल हैं। क्या बोला भाई? सभी बिस्तर, यानी कि जितने भी बिस्तर हैं ना भाई आपके, सभी बिस्तर किसके अंदर आ रहे हैं भाई? आपको सर सभी बिस्तर आ रहे हैं भाई टेबल के अंदर। ये हो गया भाई टेबल। ठीक है भाई, सभी बिस्तर किसके अंदर आ रहे हैं भाई? आपको सर ये आ गए भाई टेबल के अंदर। और सभी खाट टेबल है, तो यहाँ से एक डायग्राम बनेगा खाट, यानी कि जिसको बोलते हैं खटवा। खटवा क्या होता है? इसका तत्सम शब्द मैंने आपको बताया भी था। और सभी टेबल भाई क्या आ रहे हैं भाई? सभी टेबल तो नल हैं। जितने भी टेबल आ रहे हैं भाई वो नल के अंदर आ गए भाई। ठीक है भाई, अब डायग्राम बन के रेडी है भाई, आंसर आपका देना काम है। सभी खाट नल है भाई, बिल्कुल बात सही। देखो सभी खाट, सभी खाट कहाँ पर भाई? सभी खाट ये है, देखो नल के अंदर आ रहा है, आपको सर आ रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ नल बिस्तर है, क्या कुछ नल बिस्तर है? जब सभी बिस्तर नल के अंदर है तो वहाँ पर कुछ नल बिस्तर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ नल खाट हैं, जब सभी खाट नल के अंदर है तो वहाँ पर कुछ नल खाट हो सकते हैं। तो आपको सर ये भी सही है। तो क्या कहोगे मेरे भाई? आप कहोगे सर यहाँ पर तो तीनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं। तो हमारा क्या जवाब होगा? हमारा क्या आंसर होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर हमारा 5वां नंबर आंसर होगा कि सभी अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं भाई। तो क्या कहोगे मेरे भाई? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने आ गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी तने पत्ते हैं। क्या बोला मेरे भाई? सभी सभी तने पत्ते हैं। तो भाई सभी तने किसके अंदर आएंगे मेरे भाई? आपको सर पत्ते के अंदर आएंगे। तो भाई ये आ गया भाई तने। सभी तने किसके अंदर आ गए भाई? आपको सर सभी तने पत्ते के अंदर आ गए। तो ये आ गया पत्ते। और सभी फल पत्ते हैं, तो ये फल वाला डायग्राम इस पर अलग से बन जाएगा इस प्रकार से। सभी फल पत्ते हैं और सभी पत्ते भी ट्रंक हैं। क्या मेरे भाई? सभी पत्ते किसके अंदर आ गए? आपको सर ये आ गया ट्रंक के अंदर। आ गया मेरे शेर ट्रंक के अंदर। अब ये निष्कर्ष पढ़ लो। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी फल ट्रंक है। क्या सभी फल ट्रंक के अंदर आ रहे हैं? आपको सर बिल्कुल सही है। क्या सभी ट्रंक तने के हैं? क्या सभी ट्रंक तने भी नहीं भाई। यदि यहाँ पर होता कि कुछ ट्रंक तने तो ये सही होता। ये कह रहा है सभी, भाई गलत हो गया। कुछ ट्रंक फल हैं भाई, हाँ कुछ ट्रंक फल हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करेगा मेरे शेर। क्या कहोगे मेरे भाई? फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। तो कौन सा विकल्प है भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 9 वाला विकल्प लगा देना सर। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। समझ गया हो तो भाई आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सर आपने आज जितना पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो भाई कमेंट में जरूर बताना। भाई कमेंट करने में किसी को पैसा नहीं लगता है, बस यह है कि आप कमेंट कर देते हो तो एक अंदर से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, जिसको मैं बेहतर करने और जिसमें मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। समझ गए ना मेरी बात? तो भाई कमेंट जरूर किया करो आप लोग।
वीडियो के बारे में जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिएगा आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है कि सभी पेंसिल घर है भाई, जितनी भी पेंसिल आ गई ना भाई, सभी पेंसिल को मैंने घर बना दिया। तो भाई सभी पेंसिल किसके अंदर आ गई, आपको सर सभी पेंसिल घर के अंदर आ गई। फिर सभी घर कार बना दिया, अच्छा भैया घर को कार बना दिया, जी हाँ भाई घर को कार बना दिया। सभी कार को भाई ट्रक भी बना दिया, अच्छा तो भाई सभी कार देखो भाई ट्रक के अंदर आ गया। भाई क्या कर दी भाई, आप कहोगे सर जलेबी बना दी। आप क्या कहोगे सर, इसने तो भाई जलेबी बना दी। भाई जलेबी बना दी तो भाई इसको खाएंगे हम लोग। क्या बोला है, निष्कर्ष में बोला है कि कुछ घर पेंसिल है। भाई देखो क्या कुछ घर पेंसिल वाले को काटेगा, भाई आप कहोगे जब सभी पेंसिल घर के अंदर है तो कुछ घर पेंसिल हो सकती हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही होगा भाई। क्या कुछ कार घर है भाई, भाई कुछ कार घर हैं भाई, जब सभी घर कार के अंदर आ रहे हैं भाई, घर ये देखो घर देखो कार के अंदर आ रहा है, आपको सर बिल्कुल आ रहा है। तो जब सभी घर कार है तो वहां पर कुछ कार घर हो सकते हैं, तो आपको सर ये वाला भी बिल्कुल सही होगा। अब कह रहा है कि कुछ ट्रक कार है, भाई देखो सभी कार किसके अंदर आ रही है, तो आपको सर सभी कार ट्रक के अंदर आ रही है। जब सभी कार ट्रक के अंदर आ रही है तो कुछ ट्रक कार हो सकते हैं। अब यहां पर यदि कुछ की जगह सब में सभी सभी कर देता तो ये सारे गलत हो जाते, लेकिन सभी में कुछ है, जहां पर सभी का संबंध होता है वहां पर कुछ तो बनता जरूर है। तो क्या कहोगे मेरे भाई, तो फर्स्ट सेकंड यानी कि थर्ड सभी अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्या कहोगे मेरे भाई, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है कि सभी पक्षी गाय हैं। अब भाई पक्षी गाय हो सकती है भाई, आप कहोगे सर भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगे भाई, बिल्कुल बात सही है। क्या बोला है कि सभी पक्षी गाय हैं, भाई जितने भी पक्षी होंगे ना भाई उनको गाय बना दो। जितने भी पक्षी हैं ना भाई सभी को गाय बना देंगे आज, तो भाई सभी पक्षी आ गए गाय। सभी पक्षी क्या बन गए भाई, आपको सर गाय बन गई। अब कह रहा है कि अब गाँव को, अब कह रहा है कि कुछ गाय है ना भाई उनको मुर्गी बना दो, तो भाई कुछ गाय को मैंने मुर्गी बना दिया। तो यहाँ से भी कुछ का संबंध आ गया गाय और मुर्गी के लिए। अब कह रहा है कि कुछ कुत्ते पक्षी हैं, अच्छा पक्षी को कुत्ता बना दिया, तो भाई कुछ भाग भाई पक्षी वाला कुत्ते को भाई बना देंगे भाई। तो कुछ भाग भाई पत्ते पक्षी वाला जो है वो कुत्ते को बना दिया। जब हमने कुत्ते का कुछ भाग पक्षी को बनाया तो संग में कुछ गाय भी कुत्ते बन गई। भाई देखो कुछ गाय भी क्या है भाई, कुत्ते बन गए। क्यों, कुत्ते का वाला डायग्राम गाय वाले को काट रहा है। जब काट रहा है तो आपको सर यहाँ पे कुछ का निष्कर्ष जरूर बनेगा। जब जरूर बनेगा तो भाई निष्कर्ष को इसी क्रम में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं। भाई देखो क्या कुत्ता मुर्गी को काट रहा है, बताओ। ये बोल रहा है कि कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, आप ही बताओ क्या कुत्ता मुर्गी को काट रहा है। भाई कुत्ता तो सबसे अलग है, मुर्गी सबसे अलग है। कुत्ते मुर्गी में कोई भी देश तो यहाँ से निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है, तो गलत हो गया। कुछ का तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है कुत्ते और मुर्गी को लेकर, तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि कोई मुर्गा पक्षी नहीं है। भाई कोई मुर्गा पक्षी नहीं, क्या कोई का संबंध है भाई, आपको सर नहीं है। जब नहीं है तो काट दो। कह रहा है कि कुछ गाय कुत्ते हैं। भाई जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे बोला था कि कुछ कुत्ते पक्षी हैं, तो कुत्ते को पक्षी बनाने के चक्कर में कुछ गाय भी कुत्ते बन गई। तो आपको सर ये वाला बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात जो बोल रहा है ना भाई, निष्कर्ष नंबर 3 बिल्कुल सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। तो भाई देखो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 6 में, ऑप्शन नंबर 6 में दिया है केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते मेरे भाई की बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने ये रहा। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई। कह रहा है कि कुछ ट्रेन बस है, अच्छा ट्रेन को बस बना दिया तो भाई आप भी बना देंगे भाई, आप भी बना देंगे। क्या कह रहा है कि कुछ ट्रेन जो है ना भाई बस है, तो भाई कुछ संबंध ट्रेन का किससे बनेगा, आपको सर बस से बनेगा। तो ट्रेन को मैंने बस बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कुछ कार बाइक है। भाई ये होगी भाई कार, कार को भाई क्या बना दिया भाई, बाइक बना दिया भाई। कार को क्या बना दिया भाई, बाइक बना दिया। अच्छा कुछ संबंध है भाई, तो सभी नहीं बनेगा भाई। तो कुछ कार क्या होगी भाई, बाइक होगी, इस प्रकार से। अब क्या कह रहा है कि कोई भी बस कार नहीं है। अब क्या कह रहा है, ये जो बस है ना भाई ये कार नहीं है, इसमें कोई का संबंध नहीं है, ठीक है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि कुछ बाइक कार है। भाई ये देखो भाई बिल्कुल बात सही भाई, कथन से निष्कर्ष में कभी कभी आंसर दे देता है, जानते हो कैसे। कह रहा है कि कुछ बाइक कार है और ये कह रहा है कुछ कार बाइक है। जब यहाँ पर देखो इसको देखो और पहले वाले निष्कर्ष को देखो, पूरा सेम है, अपोजिट कर दिया, कुछ कार बाइक है कुछ बाइक कार है। जब इसमें बोला है तो आपको सर बोला है तो बिल्कुल सही है, हमें आकृति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना आकृति के भी ऐसे क्वेश्चनों को कर दोगे सॉल्व। अब कह रहा है कि कुछ बाइक ट्रेन है। भाई बाइक ट्रेन का कहाँ संबंध आ रहा है भाई, बाइक ट्रेन कहाँ पर है, बाइक ये रही, ट्रेन ये रही, यहाँ पर कहीं पर कुछ का संबंध आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा तो काट दो तुरंत।
तो क्या कहोगे सर, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला विकल्प एकदम सही होगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो भाई लाइक जरूर करना मेरे भाई, लाइक जरूर करना है आज क्लास को, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इसको भाई मैं अपने आप में आपको 100% दे रहा हूं कि उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि कुछ टेप ग्लू हैं। ग्लू जानते हो भाई, ग्लू गम जिसको बोलते हैं। तो भाई कुछ जो टेप हो गए ना भाई, टेप को भाई कुछ संबंध बना देंगे ग्लू से। तो भाई ये हो गया कुछ टेप जो है ना भाई ग्लू है। तो भाई ये इसको इस प्रकार से काट देगा। ठीक है, कुछ टेप ग्लू है और कुछ ग्लू पेंट है। अब यहाँ से कुछ ग्लू जो है ना भाई पेंट हो जाएंगे, तो कुछ पेंट इस प्रकार से इसको काटेगा कि कुछ ग्लू पेंट है। आगे बोला कि सभी पेंट कंप्यूटर, अब जितने भी पेंट होंगे ना ये कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे भाई। ये किसके अंदर आ गए, तो आपको सर ये आ गए भी कंप्यूटर के अंदर। जब कंप्यूटर के अंदर आएंगे तो पेंट के अंदर सारे आपके कंप्यूटर के अंदर बना दिए। तो इसके साथ में क्या है, ग्लू वाले को ये काटेगा, क्योंकि सभी पेंट कंप्यूटर के अंदर है तो पेंट का पूरा भाग कंप्यूटर के अंदर आएगा। समझ गए ना मेरी बात, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि कुछ टेप पेंट है। भाई देखो टेप आपका ये रहा, टेप ये है, पेंट ये है। भाई अलग अलग है ना, तो कुछ का संबंध इनमें कहीं पर भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी ग्लू पेंट है। भाई क्या सभी ग्लू पेंट है, आपको क्या सभी ग्लू पेंट नहीं, कुछ ग्लू पेंट है। कुछ ग्लू पेंट है, सभी का तो कोई ग्लू और पेंट से संबंध ही नहीं है। कह रहा है कि कुछ ग्लू कंप्यूटर है। जी हाँ भाई, देखो ये ग्लू वाला देखो कंप्यूटर को काट के चला गया। ये देखो काटा, यहाँ से ये काटा, काटा आपको सर जी काटा, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। तो क्या कहोगे मेरे भाई, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 6 नंबर वाला विकल्प सही होगा कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है। अब जितने भी मोबाइल है ना भाई, मोबाइल इनको मैंने कंप्यूटर में बदल दिया। ठीक है भाई, तो सभी मोबाइल क्या बना दिए भाई, आपको सर कंप्यूटर बना दिया। भाई मोबाइल कंप्यूटर बन सकते हैं। आपको सर कैसे बनेगा भाई, भाई ये तो बोल रहा है बनेगा, तो भाई आप भी बना देंगे। जब ये बोल रहा है तो हम भी बना देंगे भाई। ठीक है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है। अब ये बोला है कि कुछ कंप्यूटर फर्नीचर, तो कुछ भाग कंप्यूटर का फर्नीचर बनाएंगे भाई। इसका भाई मैंने फर्नीचर बना दिया। अब बोल रहा है कि कुछ फर्नीचर है ना, इनसे टेबल बनाएंगे हम। तो भाई कुछ फर्नीचर का भाग मैंने टेबल को बना दिया। तो कुछ भाग लेंगे तो भाई क्या हो गया भाई, टेबल बन गई। अब भाई निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या कुछ टेबल कंप्यूटर है, भाई आप बताओ, आप बताएंगे क्या टेबल कंप्यूटर को काट रहा है। आपको सर टेबल कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। फर्नीचर को तो काटेगा लेकिन कंप्यूटर को नहीं काटेगा। जब नहीं काटेगा तो गलत कर देंगे, तुरंत तुरंत गलत करेंगे भाई। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे भाई। कह रहा है कि कुछ मोबाइल फर्नीचर है। क्या मोबाइल फर्नीचर को काट रहा है, भी आपको सर मोबाइल तो फर्नीचर को नहीं काट रहा है लेकिन फर्नीचर कंप्यूटर को जरूर काट रहा है। तो भाई कंप्यूटर की यहाँ पे बात ही नहीं की गई, बात किसकी है, मोबाइल और फर्नीचर की। तो जब नहीं काट रहा है तो इसको भी गलत करेंगे। तो क्या कहोगे सर, ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष पहला है, ना ही निष्कर्ष दूसरा है। ठीक है, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भाई ये क्वेश्चन आज के भाई आपके बता दूं मैं 72 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मैंने। और पार्ट 1 की यदि अपेक्षा देखा जाए तो पार्ट 1 से पार्ट 2 काफ़ी इजी लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि पार्ट 1 में आपको ने सारी चीज़ों को मैंने सिखा रखा है। जब आप पार्ट 1 देखोगे ना तो बात जो आपका इसका पार्ट 2 है 51 से लेकर जो आपके 100 तक के क्वेश्चन हैं, इनको सेकंडों में सॉल्व करोगे भाई, सेकंडों में। अब भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सभी मेज लकड़ी है। अब जितनी भी मेज है ना भाई, सभी मेज को मैंने लकड़ी बना दिया भाई। सभी मेज किसके अंदर आ गए, तो आपको सर सभी मेज लकड़ी है। तो भाई सभी मेज आ गए भाई लकड़ी के अंदर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी लकड़ी पेंट है। अब जितनी भी लकड़ी है ना वो पेंट के अंदर आ जाएगी, यानी सभी लकड़ी क्या भी पेंट है। और कोई पेंट स्टील नहीं है, मतलब कोई भी पेंट जो है ना वो स्टील नहीं है। तो भाई ये देखो स्टील आ गई। ठीक है, क्यों बोला है कि कोई भी पेंट स्टील नहीं है। अब भाई निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या बोला है, निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं। भाई आप बताओ क्या सभी स्टील की लकड़ी होने की कोई संभावना है। भाई देखो कहाँ से हो सकते हैं, हमें पेंट से बोला है कोई नहीं, भाई कोई भी संभावना नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ पेंट स्टील है, भाई क्या, भाई कोई पेंट स्टील नहीं है बोला, तो वहाँ पर ना तो कुछ पेंट स्टील होगा ना ही सभी पेंट स्टील होगा। तो आपको सर ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष पहला आंसर किया करेगा, ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन 74। कह रहा है कि सभी कलमें मेढक हैं। अच्छा, सभी कलमें मेढक हो गई हैं। भाई देखो कलम को भी मेढक बना दिया है। तो आप क्या कहोगे सर, जितनी भी कलम है ना भाई, सभी कलम ये मेढक के अंदर आ जाएगी इस प्रकार से। तो भाई सभी कलम को मैंने क्या बना दिया, आपको सर मेढक बना दिया। अब कह रहा है कि सभी कौवे मेढक हैं। तो यहाँ पर भाई देखो आ गया सभी कौवे, तो भाई ये आ गया कौवा।
ये क्या आ गया भाई, कौआ, और सभी कौवे क्या बन गए, मेंढक। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष पढ़ो। अब निष्कर्ष में क्या बोला है, निष्कर्ष में बोला है कि कोई कलम कौवा नहीं है। क्या कोई कलम कौवा नहीं है? भाई देखो, यहाँ से हो भी सकता है कलम और कौवा नहीं है, और नहीं भी हो सकता है। अब कह रहा है कि कुछ कलम कौवे, भाई जहाँ कहीं पर भी कोई और कुछ दोनों एक ही अर्थ स्पष्ट करे। कैसा कि यहाँ पर भी देखो कलम और कौवा की बात कह रहा है नहीं है, और बोल रहा है कि कुछ कलम कौवे हैं। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, हमेशा आप याद रखना यहाँ पर आइदर और होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें काफ़ी लोग गलतियां करते हैं, उनको समझ में नहीं आती बात। आइदर और हो जाएगा। आइदर और का मतलब क्या भाई, अब एक बार तो ये बोल रहा है कि कोई कलम कौवा नहीं है। भाई भाई देखो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और कह रहा है कि कुछ कलम कौवे हैं। एक बार कह रहा है कि हैं, एक बार कह रहा है नहीं है। तो भाई क्या करना, आपको उसने कंफ्यूज किया है, तो आपको या में आंसर देना होगा। तो क्या कहोगे सर, आइदर और होगा, तो आपको कहोगे सर ऑप्शन नंबर 8 होगा। या तो फर्स्ट निष्कर्ष सही है, या तो दूसरा सही है। यानी क्या कहेंगे, या तो फर्स्ट निष्कर्ष या तो सेकंड अनुसरण कर रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो कलम कौवा, यहाँ पर भी कलम कौवा, लेकिन कोई और कुछ दोनों बातें दी गई, तो वहां पर आइदर और होगा। याद रखेगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। बताएंगे क्या बोला है कि सभी सेब केले हैं। अच्छा, सेब केले हैं, तो भाई यहाँ पर देखो सभी सेब जो है ना वो क्या हो गए भाई, आपको सर सभी सेब केले बन जाएंगे। सभी सेब क्या हो गए भाई, आपको सर केले हो गए। अब कह रहा है कि सभी केले आलू बुखारे। भाई आलू बुखारे क्या होता है भाई, यदि आपको पता हो तो बता देना मेरे भाई, ठीक है। आपको पता हो तो भाई मेरे भाई बता देना। ये हो गया भाई आलू बुखारे। आलू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आलू लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। आलू बुखारे। या अब कह रहा है कि सभी अंगूर केले हैं। अच्छा, अब जितने भी अंगूर हैं ना भाई, सभी अंगूर केले हैं। भाई गलत लगता है, गलत बना दिया, गलत बना दिया। जानते हो क्यों, क्या कह रहा है, सभी केले आलू बुखारे, तो भाई केले वाले के अंदर आएगा आलू बुखारे, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा भाई आलू बुखारे, यानी कि आलू। अब सभी अंगूर केले, तो भाई अंगूर यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से। ये वाला डायग्राम अब बनेगा बिल्कुल सही भाई, ठीक है। चलिएगा भाई, अब देखो क्या बोला है, अब देखो निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि सभी सेब आलू हैं। क्या क्या सभी सेब आलू के अंदर आ रहे हैं आपको सर, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि सभी अंगूर आलू के अंदर है। क्या सभी अंगूर देखो आलू के अंदर है, आपको सर बिल्कुल सही है। क्या कुछ अंगूर केले हैं? भाई जब देखो, जब सब कुछ अंगूर, जब सभी अंगूर केले के अंदर है, तो कुछ अंगूर केले भी हो सकते हैं, तो ये आपको सर ये भी सही है। तो क्या कहोगे सर, आप सभी अनुसरण करते हैं, तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 5। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 5 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन 76। कह रहा है कि सभी पेड़ दीवारें हैं। अब ये बोल रहा है कि सभी पेड़ जो है ना भाई, जितने भी पेड़ होंगे ना भाई, ये सभी दीवार के अंदर आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये सभी पेड़ क्या होंगे भाई, सभी पेड़ दीवारें हैं। कोई दीवार दरवाजा नहीं है, कुछ दरवाजे कमरे हैं। अच्छा, कोई भी दीवार जो है ना, दीवार, ये दीवार जो है ना, ये क्या बोल रहा है, दरवाजा नहीं है। तो भाई ये हो गया दरवाजा, ये हो गया दरवाजा। अब कुछ दरवाजे कमरे, तो कुछ दरवाजे भाई कमरे वाले को इस प्रकार से काटेंगे। तो ये डायग्राम बन के तैयार होगा मेरे भाई, ये वाला डायग्राम आपके सामने बन के तैयार होगा जो मैंने बनाया है। यदि आपने भी ऐसा बनाया है, यदि आप डायग्राम बनाना सीख गए, तो समझ लो आपको क्वेश्चन में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निष्कर्ष पढ़ो। क्या कुछ कमरे दीवारें हैं भाई, क्या कुछ कमरे दीवारें को काटेगा? भाई आप कह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कमरा दीवार को नहीं काटेगा। नहीं काटेगा तो गलत होगा भाई, क्योंकि कमरा ये है, दीवार अलग है, ठीक है। तो क्या कहोगे सर, आपको सर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ दरवाजे नहीं है भाई, कोई, अच्छा कोई पेड़ दरवाजे नहीं है भाई, पेड़ और ये दरवाजे, क्या कोई का संबंध है पेड़ और दरवाजे का? क्या कोई पेड़ दरवाजे नहीं है, बताएंगे आप लोग। भाई आप बताओ, कोई पेड़ दरवाजा नहीं है, तो भाई पेड़ अलग है दरवाजा अलग है, तो भाई बिल्कुल बात सही है कि कोई पेड़ दरवाजा नहीं है। क्या सभी दीवारें पेड़ है? भाई नहीं, कुछ दीवारें पेड़ हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती, गलत। तो क्या कहोगे सर, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो दूसरा वाला कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सभी लड़के पुरुष हैं। अब भाई जितने भी लड़के हैं ना भाई, सभी लड़के पुरुष हैं। जब सभी लड़के पुरुष हैं, तो भाई सभी लड़कों के क्या बना देंगे भाई, आपको सर सभी लड़के पुरुष के अंदर आ जाएंगे भाई, इस प्रकार से। तो भाई ये देखो क्या बन गए भाई, आपको सर ये देखो बन गए पुरुष। अब कह रहा है कि कुछ पुरुष लड़कियां हैं, मतलब कुछ पुरुष जो है ना भाई वो लड़कियां भी हैं। अच्छा, पुरुष लड़कियां हैं भाई, काट देंगे भाई इसको कुछ भाग, तो भाई ये क्या हो गई, लड़कियां। ये क्या हो गई, लड़कियां हो गई। अब कह रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं, जब सभी लड़कियां महिलाएं, तो लड़कियों वाला पूरा भाग महिलाओं के अंदर आएगा, इस प्रकार से। तो ये भाई आगे भाई महिलाएं, ठीक है भाई।
ये क्या आ गई, महिलाएं। बात समझ में आ गई। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। बोल रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। क्या सभी लड़के लड़कियां की काट रहे भी? ना तो कुछ का संबंध आ रहा है, ना ही सभी का संबंध आ रहा है। तो क्या कहोगे सर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है कि सभी पुरुष महिलाएं। क्या सभी पुरुष महिला हैं? आप कहोगे नहीं सर, कुछ पुरुष महिलाएं हैं, सभी का तो कोई संबंध ही निरूपित नहीं हो रहा है। तो आपको सर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट, कुछ लड़कियां पुरुष हैं। जी हाँ, कुछ लड़कियों वाला देखो भाग, ये जो देखो है, ये भाई देखो काट रहा है, ये देखो काट रहा है, काट रहा है। तो आपको सर ये बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 6 वाला टिक कर देना भाई। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। बात समझ में आ गई? चलेगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, सभी सेब केक हैं। भाई जितने भी सेब है ना भाई, सेब, वो सभी सेब केक है। ठीक है भाई, सभी सेब किसके अंदर आ गए? तो आपको सभी सेब आ गए केक के अंदर, इस प्रकार से। तो ये बन गया केक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ केक। फिर कह रहा है कि सभी केक केले। भाई अब जितने भी केक है ना भाई, सभी केक ये क्या हो गए भाई, केले हो गए। सभी केक केले हैं। और सभी केले अब क्या कह रहा है कि कुछ केले फल है। अच्छा, अब बोल रहा है कि कुछ केले जो है ना भाई फल है। तो भाई कुछ केला वाला भाग फल वाले को इस प्रकार से काटेगा। तो एक कुछ केले क्या हो गए भाई, फल हो गए। तो भाई ये डायग्राम अब बनेगा सही आपका, ये डायग्राम बनेगा भाई बिल्कुल सही। अब निष्कर्ष पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ सेब केक है। क्या बोला है मेरे भाई? कुछ सेब केक है। क्या कुछ भाग सेब का केक को काटेगा? भाई जब सभी सेब केक है तो वहां पर कुछ सेब केक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ केले सेब है। भाई बिल्कुल बात, जब सभी सेब केले के अंदर है तो वहां पर कुछ का संबंध होता है, बिल्कुल सही है। कुछ फल केले हैं। क्या कुछ फल केले हैं? भाई आपको सर बिल्कुल सही। देखो फल, देखो केले वाले को यहाँ से देखो काट रहा है, काट रहा है, ये देखो काटेगा। तो भाई आपको सर जी सर बिल्कुल काट रहा है। जब काट रहा है तो आप भी काटेंगे। तो क्या कहोगे सर? सभी अनुसरण करते, ऑप्शन नंबर 5। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते, ऑप्शन नंबर 5 वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सभी स्कूटर दो पहिया हैं। अच्छा भैया, सभी स्कूटर क्या बोल रहा है कि दो पहिया हैं। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ से आपको सभी स्कूटर को दो पहिया बना देना है। तो सभी स्कूटर क्या है भाई, आपको सर दो पहिया है। तो ये हो गया भाई दो पहिया वाला। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी साइकिल दो पहिया। तो भाई साइकिल इसके अंदर आ गई भाई, साइकिल। ठीक है भाई, ये आ गई साइकिल। अब निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष पढ़ेंगे। कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है। भाई स्कूटर क्या सभी साइकिल के अंदर? ना तो स्कूटर का संबंध साइकिल से आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है भाई। सभी का, सभी साइकिल स्कूटर है भाई। और जब सभी स्कूटर साइकिल नहीं हो सकते तो सभी साइकिल स्कूटर गलत है। आपको सर यहाँ पर तो दोनों निष्कर्ष गलत है। तो ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है। अच्छा भैया, कुछ टैबलेट जो है ना वो स्मार्टफोन है। ठीक है, और सभी स्मार्टफोन जो है ना वो मोबाइल फ़ोन है। अच्छा भाई, सभी पहले बनाएंगे स्मार्टफोन। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, आपको सर सबसे पहले बनाएंगे स्मार्टफोन। तो भाई ये आ गया स्मार्टफोन। और सभी स्मार्टफोन जो है ना भाई वो क्या भाई, मोबाइल फ़ोन है। तो भाई ये देखो आ गया मोबाइल। ये क्या आ गया मेरा भाई, आपको सर ये आ गया मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन। जब टैबलेट स्मार्टफोन है तो साथ में मोबाइल वाले को काटेगा इस प्रकार से। तो स्मार्टफोन तो ये रहा, तो ये कह रहा है टैबलेट। तो भाई ये आ गया टैबलेट। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है। तो यहाँ से भी मोबाइल पेन भी देखो कटा। आपको सर कहाँ पे कटा? सर आपको सर ये देखो कटा, ये वाला देखो काट रहा है, आपको सर बिल्कुल काट रहा है। तो अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष में क्या बोला है? निष्कर्ष में बोला गया है कि कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं। क्या कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट को काट रहा है? आपको सर बिल्कुल काट रहा है। जब काट रहा है तो क्या कहोगे सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन। भाई देखो मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है भाई, जब सभी स्मार्टफोन मोबाइल के अंदर है तो कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या कहोगे सर, दूसरा वाला भी निष्कर्ष इसका पालन कर रहा है। तो क्या कहोगे सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया भाई, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। भाई जितने भी कंप्यूटर है ना भाई, सभी कंप्यूटर जो है ना भाई क्या भाई, डेस्कटॉप है। तो भाई ये आगे डेस्कटॉप। ठीक है भाई, डेस्कटॉप। और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। अच्छा भाई, ये कंप्यूटर का भाई कुछ भाग लैपटॉप को इस प्रकार से काटेगा। तो ये आ गया भाई लैपटॉप। अब भाई देखो, यहाँ से जब हमने लैपटॉप को काटा तो यहाँ से भाई देखो कंप्यूटर तो कटा ही है, क्योंकि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप थे, लेकिन साथ में डेस्कटॉप भी कट गया। कट गया तो भाई आप कहोगे सर कुछ डेस्कटॉप लैपटॉप की हो सकते हैं। तो अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष में बोला गया है, क्या कुछ लैपटॉप डेस्क हैं? भाई बिल्कुल बात सही है। देखो लैपटॉप जो है ये देखो डेस्क को काट रहा है, काट रहा है। तो आपको सर बिल्कुल सही है। सभी डेस्कटॉप, भाई सभी डेस्कटॉप
डेस्कटॉप लैपटॉप कहाँ है भाई, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं। आप ये बोल सकते थे सर कि कुछ डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, तो ये तो सही था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक बार कुछ एक बार सभी दोनों ही शब्दों में बोले तो गलत होता है, एक गलत एक सही। तो क्या कहोगे सर, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वाला विकल्प सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जो है ना भाई, विद्यार्थी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी जो है ना भाई, ये क्या हो गया भाई, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए, तो भाई ये आ जाएंगे खिलाड़ी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी बोल रहा है कि पुरुष, तो सभी खिलाड़ी वाला भाग पुरुष के अंदर आएगा इस प्रकार से। तो भाई सभी खिलाड़ी क्या हो गए भाई, पुरुष हो गए भाई, बात समझ में आ गई। सभी खिलाड़ी भाई पुरुष के अंदर आ गए। अब क्या सभी पुरुष खिलाड़ी हैं भाई, नहीं। जब सभी खिलाड़ी पुरुष है लेकिन सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, हाँ कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होंगे। तो क्या कहोगे सर, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। कुछ पुरुष विद्यार्थी है, जी भाई बिल्कुल बात सही है। कुछ पुरुष वाला भाग ये देखो काट रहा है और ये रहा विद्यार्थी, ये देखो दोनों को काट रहा है कुछ का संबंध। तो आपको सर ये बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 सभी बर्गर केक हैं। अच्छा भैया, बर्गर को केक बना रहे हो भाई, ठीक है भाई, सभी बर्गर केक हैं। कुछ मिठाइयाँ फल है, ठीक है भाई, सभी मिठाइयाँ बर्गर है। अच्छा भैया, क्या बोला है कि सभी मिठाइयाँ, अब भाई जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना भाई, सभी मिठाई, सबसे पहले मिठाई को ले लो भाई, सभी मिठाइयों को बर्गर बना दो भाई। मिठाई के बर्गर बनता है क्या भाई, आप कहोगे नहीं सर ये तो क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल बात सही, क्वेश्चन है। सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं और सभी बर्गर केक है, तो भाई सभी बर्गर को केक के अंदर बना देंगे भाई इस प्रकार से। तो सभी बर्गर क्या बन गए भाई, केक बन गए। अब कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ फल है भाई, अब देखो क्या कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ फल है, तो भाई इस प्रकार से मिठाई वाले को ये काटेगा। अब मैं फल के चक्कर में, मिठाई के चक्कर में काटने के साथ साथ बर्गर भी कट गया, केक भी कट गया। क्यों, क्योंकि मिठाई तो सबसे अंदर बैठा है। तो जब सभी मिठाइयाँ बर्गर थीं और सभी मिठाई बर्गर केक थे, तो उसके बाद पूछा था कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो कुछ मिठाइयाँ फल भी के अंदर काटेगा, तो भी मिठाई भी कटेगी, बर्गर भी कटेगा, केक भी कटेगा। जब केक भी कटेगा तो भी आंसर भी बताना होगा आपको, क्योंकि भाई केक कटा है। ठीक है, तो आंसर करो भाई सभी लोग फटाफट। कह रहा है कि कुछ फल बर्गर हैं। आप ये बताओ क्या कुछ फल बर्गर को काट रहा है, बताओ क्या कुछ फल बर्गर को काट रहा है। आपको सर बिल्कुल काट रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देखो काट रहा है। जब काट रहा है तो आपको सर ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। कुछ केक मिठाइयाँ हैं, क्या केक मिठाई को काट रहा है भी, बिल्कुल सही है। जब सभी मिठाइयाँ केक के अंदर है तो वहाँ पर कुछ का भी संबंध होता है, ये भी सही है। तो निष्कर्ष क्या कहोगे सर, फर्स्ट सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, ठीक है भाई, और सभी तार फोन है। अच्छा, जितने भी तार है ना भाई, तार, सभी तार फोन हैं, तो भाई ये आ गए फोन के अंदर। ये किसके अंदर आ गए मेरे भाई, आपको सर ये आ जाएगा फोन के अंदर। और कोई भी स्पीकर जो है ना, स्पीकर, स्पीकर भाई कह रहा है फोन नहीं है, ये क्या नहीं भाई, फोन नहीं है। अच्छा ये स्पीकर है तो ये हो जाएगा स्पीकर, कोई भी स्पीकर जो है ना भाई फोन नहीं है। ठीक है भाई। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो, निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ फोन तार है। क्या कुछ फोन तार वाले को काटेगा भाई, जब सभी तार फोन है तो वहां पर कुछ फोन तार हो सकते हैं। आपको सर बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार स्पीकर नहीं है भाई, देखो कोई भी तार स्पीकर नहीं है भाई, बिल्कुल सही है, नहीं है। कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है, जब यहाँ पर देखो, ये देखो कथन पढ़ो, कोई भी फ़ोन, कोई भी स्पीकर फ़ोन नहीं है और कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है, बात तो एक ही है, तो ये भी सही हो गया। तो क्या कहोगे सर, सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका इंतजार कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 85 सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है। अच्छा, कह रहा है कि जितने भी विद्यार्थी है ना वो सभी डॉक्टरेट, तो सभी विद्यार्थी भी डॉक्टरेट बना देंगे भाई। ये देखो सभी विद्यार्थी हो गए भाई, ठीक है, सभी विद्यार्थी क्या भाई, आपको जितने भी विद्यार्थी हैं ना वो सभी डॉक्टरेट हैं, ये हो गए भाई डॉक्टरेट, डॉक्टर लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, और सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टरेट हैं। अच्छा, अब जितने भी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं ना भाई, शिक्षक की भी बात कर रहा है तो सभी डॉक्टरेट, तो शिक्षक का भी टारगेट यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ टीचर। ठीक है भाई, टीचर हो गया। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो, कह रहा है कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं। क्या कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी, भाई जब सभी डॉक्टरेट विद्यार्थी के, जब सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं तो यहाँ पर कुछ का संबंध हो सकता है कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी के भी हैं और कुछ
डॉक्टरेट टीचर भी हैं, आप ये भी बोल सकते थे, बिल्कुल सही है। और कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय शिक्षक के हैं भी, बिल्कुल सही है। तो दोनों आंसर कर रहे हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कुछ लॉकर चाबियां हैं। अच्छा भैया, कुछ लॉकर जो है ना भाई क्या है, चाबी है। तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको लॉकर। कुछ लॉकर जो है भाई क्या हो गई, चाबी हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ लॉकर चाबी हैं और कुछ चाबी दरवाजे हैं भाई, कुछ चाबी जो है भाई दरवाजे हैं भाई। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपके सामने। डायग्राम बन के रेडी है भाई, अब आप लोग आंसर करेंगे। कुछ लॉकर दरवाजे हैं, क्या कुछ लॉकर दरवाजे को साथ में निरूपित करेगा भाई, आपको सर नहीं करेगा तो गलत। सभी चाबियां भाई, सभी में देखो क्या कहीं पर भी सभी वाला संबंध है। जब देखो यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, सभी में कुछ का संबंध है, तो सभी का संबंध तो होने की कोई संभावना ही नहीं, गलत होगा। ना तो निष्कर्ष पहला आंसर कर रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला है, कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अच्छा भैया, जितनी भी बिल्लियां होंगी भाई सभी को कुत्ता बनाएंगे। ठीक है भाई, जितनी भी बिल्लियां आएंगी सभी को आज हम कुत्ता बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, सभी बिल्लियां कुत्ता हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो। आगे कह रहा है कि सभी कुत्ते हाथी। अच्छा, कुत्ते भी हाथी हो गए भाई, कुत्ते और हाथी कब से होने लगे भाई, भाई हो सकते हैं कुछ सभी कुत्ते हाथी हैं। कोई भी हाथी गाय नहीं है। अच्छा भैया, हाथी गाय नहीं है, हाथी गाय नहीं है भाई, बात बिल्कुल सही है कि हाथी गाय नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। डायग्राम बना लिया मेरे भाई, डायग्राम बना लिया तो आंसर भी बता दो। डायग्राम बना लिया है तो भाई आंसर भी बता दो, कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहा है या नहीं। भाई क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो और आंसर करके कमेंट कर दिया करो। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दिया करो भाई। अब यही निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बिल्लियां हाथी हैं। क्या सभी बिल्लियां हाथी के अंदर आ रही हैं भाई, बिल्कुल आ रही हैं भाई। ये देखो बिल्ली, ये रही हाथी भाई, देखो बड़ा वाला डायग्राम। तो आपको सर पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि सभी हाथी बिल्लियां हैं। क्या सभी हाथी बिल्लियां हैं भाई, सभी बिल्लियां तो हाथी हैं, लेकिन भाई सभी हाथियां बिल्ली नहीं होगी, तो आपको सर ये गलत है। हाँ, अगर ये कहता कि कुछ हाथी बिल्लियां हैं तो ये सही हो जाता। भाई सभी हाथी बिल्ली के अंदर नहीं आ रही है तो गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है। अच्छा, सभी विशेषज्ञ रचनात्मक हैं और सभी कर्मचारी विशेषज्ञ। अच्छा भैया, तो सबसे पहले कर्मचारी को बनाते हैं। क्या कह रहा है कि सभी कर्मचारी, तो भाई ये आ गया कर्मचारी, और सभी कर्मचारी क्या है भाई, आप कहोगे सर सभी कर्मचारी जो है ना ये विशेषज्ञ हैं। ये क्या भाई, ये आपके विशेषज्ञ हो गए भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशेषज्ञ। फिर कह रहा है कि सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है। अब जितने भी विशेषज्ञ है ना भाई, ये विशेषज्ञ वाला पार्ट ये रचनात्मक के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया भाई रचनात्मक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रचना। ठीक है भाई, आगे देखो क्या रहा है कि कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं, मतलब कोई रचनात्मक जो है ना भाई, कोई भी रचनात्मक जो है ना भाई ये नियोक्ता नहीं है बोला। ठीक है, तो ये आई नियोक्ता वाला डायग्राम यहाँ पे अलग आ जाएगा। ये नियोक्ता वाला जो डायग्राम बनेगा ना ये वाला, ये अलग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई नियोक्ता। ये क्या होगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका नियोक्ता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको नियोक्ता। उम्मीद करते समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो भाई अब निष्कर्ष पढ़ लो, निष्कर्ष पढ़ लो भाई। निष्कर्ष क्या बोला है कि कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है। क्या कोई भी नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है भाई, बिल्कुल बात सही है कि कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि देखो विशेषज्ञ ये रहा, नियोक्ता ये रहा, नहीं है। कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है भाई, देखो कर्मचारी भी नियोक्ता नहीं, जब विशेषज्ञ नियोक्ता नहीं है तो कर्मचारी भी नहीं, तो ये भी सही होगा। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। बात समझ में आ गई, जब कर्मचारी नियोक्ता नहीं तो विशेषज्ञ भी नहीं होगा। ठीक है, जब विशेषज्ञ नहीं तो कर्मचारी भी नहीं होगा। सेम उसके अपोजिट थे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सभी धागे पेन हैं। अच्छा, जितने भी धागे हैं ना भाई, धागे सभी धागे पेन के अंदर बनाएंगे, तो ये हो गए भाई धागे। तो सभी धागे क्या हो गए भाई, सभी धागे पेन हैं, तो भाई ये देखो पेन के अंदर आ गए इस प्रकार से। तो सभी धागे पेन हैं और कुछ पेन कुशन है, कुछ पेन जो है ना ये क्या भाई कुशन है, तो ये आ गया भाई कुशन। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि कुछ कुशन पेन है। क्या कुछ कुशन पेन को काट रहा है, आपको सर जी सर बिल्कुल काट रहा है। ये देखो, ये देखो सर काट रहा है, जब काट रहा है तो आपको सर ये बिल्कुल सही है। कुछ पेन धागे हैं, जब सभी धागे पेन हो सकते हैं तो कुछ पेन जरूर धागे होंगे, तो आपको सर ये भी वाला भी सही है। तो निष्कर्ष क्या कहोगे सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सभी बाघ शेर हैं। अच्छा भैया, जितने भी बाघ हैं ना भाई, बाघ और सभी बाघ भाई किसके अंदर आ गए भाई, शेर के अंदर आ जाएंगे। सभी बाघ शेर हैं और सभी शेर क्या भाई, जानवर हैं। सभी शेर क्या हैं, जानवर हैं भाई, बिल्कुल बात सही है। सभी शेर क्या हो गए भाई, जानवर हो गए। अब निष्कर्ष पढ़ो, क्या सभी बाघ जानवर के अंदर है? आपको सर बाघ ये रहा, जानवर ये रहा, बिल्कुल सही है। क्या कोई भी बाघ पक्षी नहीं है भाई? अब भाई पक्षी कहाँ से आ गया, पक्षी कहाँ से आ गया भाई? पक्षी की तो बात नहीं की गई है, कहीं पर भी देखो पक्षी की बात नहीं की गई, तो आप क्या कहोगे सर ये गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। कथन में भी तो पक्षी नहीं आया, कथन में भी देखो पक्षी नहीं दी, जब पक्षी का कहीं पर भी नाम नहीं है तो ये पक्षी कहाँ से आ गया, गलत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, सभी पेन पेंसिल हैं। अब जितनी भी पेन है ना भाई, सभी पेन के अंदर बना देंगे पेंसिल को, तो ये आगे भी पेंसिल। सभी पेन क्या भाई, सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ मार्कर पेंसिल है, तो कुछ भाग मार्कर का पेंसिल वाले को काटेगा इस प्रकार से। तो कुछ मार्कर के यहाँ भी पेंसिल है। अब निष्कर्ष पढ़ो, अब मेरे भाई निष्कर्ष पढ़ो, क्या सभी पेन मार्कर हैं? क्या सभी पेन मार्कर? भाई गलत कर दिया, गलत बोल रहा है, सभी पेन मार्कर के अंदर थोड़ी है, कुछ पेन मार्कर है भाई। क्या कुछ पेन मार्कर का काट रहा है इसको? आप कहोगे सर कुछ पेन मार्कर को नहीं काट रहा भाई, पेन तो सबसे अलग है, कुछ मार्कर तो पेंसिल को काट रहा है लेकिन पेन को नहीं काट रहा, तो ये भी गलत है। तो क्या कहोगे सर? आपको सर ना तो निष्कर्ष पहला आंसर कर रहा है और ना ही निष्कर्ष दूसरा आंसर कर रहा है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दूसरा। अगला क्वेश्चन 92, सभी नेता पुरुष हैं। भाई आजकल तो जितने भी नेता हैं ना वो तो सभी पुरुष हैं भाई, बिल्कुल बात सही है। सभी नेता क्या हो गए, पुरुष के अंदर आ गए, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, आपको सर सभी नेता पुरुष हो गए। और कुछ विद्यार्थी नेता हैं। अच्छा, कुछ विद्यार्थी अपने आप को नेता बनने लगे भाई, तो विद्यार्थी वाला पार्ट नेता को कुछ का काटेगा, कुछ का काटेगा तो साथ में भाई पुरुष वाला भी कट जाएगा। देखो कटाना आपको सर, ये देखो सर पुरुष वाला भी भाग कट गया, तो अब भाई आंसर तो दे सकते हो। जब भी इस कंडीशन का डायग्राम बनता है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सरल होता है, 1 सेकंड का। कुछ विद्यार्थी पुरुष है भाई, देखो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी, तो यहाँ पर भी देखो विद्यार्थी, यहाँ पर मैं विद्यार्थी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गए कुछ विद्यार्थी। क्या कुछ विद्यार्थी कुछ लिख दिया मैंने क्या भाई? कुछ नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ से विद्यार्थी लिखना था, यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिख दिया है ना भाई, इसको थोड़े यहाँ पे विद्यार्थी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये छोटी छोटी चीज़ों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी नेता, देखो विद्यार्थी नेता को काट रहा है और पुरुष को भी काट रहा है, कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी नेता विद्यार्थी हैं क्या भाई? सभी नेता विद्यार्थी के अंदर थोड़ी है, कुछ नेता विद्यार्थी, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो क्या कहोगे सर? 92 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वाला विकल्प आपका सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ पतंग जहाज हैं। अच्छा भैया, कुछ पतंग जो है ना भाई, पतंग, पतंगों को बना देंगे जहाज। ये भाई देखो पतंग है, कुछ पतंग जो है क्या भाई, जहाज हैं, तो ये आगे भाई जहाज। और सभी जहाज जेपलिन है। अब जितने भी जहाज है ना भाई, जहाज वाला पार्ट पूरा अंदर आएगा जेपलिन के, तो ये देखो भाई किसके अंदर आ गया, तो आपको सर ये आ गया जेपलिन के अंदर, तो ये आ गया जेपलिन, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो जेपलिन ने पतंग को भी काटा है, जहाज तो मान लो पूरा उसके अंदर है ही, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ो, क्या कुछ पतंग जेपलिन है? जी हाँ भाई, देखो पतंग वाला पार्ट ये देखो रहा, ये देखो जेपलिन को काटा, जेपलिन को काटा है इसने, तो आपको सर बिल्कुल सही है। सभी जेपलिन जहाज हैं। क्या सभी जेपलिन जहाज? भाई गलत कर रहा है, कुछ जेपलिन जहाज है भाई, सभी जहाज जेपलिन के अंदर है, ना कि जेपलिन जहाज के अंदर है, समझ गए ना बात को? तो सभी जेपलिन जहाज गलत होगा। यदि ये कह देता कि कुछ जेपलिन जहाज हैं, यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ जेपलिन, कुछ जेपलिन जहाज हैं, यदि यहाँ पर ये शब्द बोल देता तो भाई ये कैसा हो जाता, आपको सर ये मान लेता हूँ थर्ड वाला, तो ये आपका सही हो जाता। हाँ, कुछ का संबंध हो सकता था। बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, बोल रहा है कि सभी लकड़ियाँ बोतलें हैं। अब भाई जितनी भी लकड़ी है ना भाई, लकड़ी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लकड़ी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लकड़ी। अब भाई सभी लकड़ी जो है ना भाई क्या भाई, बोतलें हैं, तो ये सभी लकड़ी किसके अंदर आएगी? आपको सर ये आ जाएगी बॉटल के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगी? आपको सर ये आ जाएगी बॉटल के अंदर। और सभी बोतल जो है ना वो क्या भाई, पर्दे हैं। अब जितनी भी बोतल है ना भाई, सभी बोतल, ये क्या है मेरे भाई, आपको सर सभी बोतल पर्दे हैं, इस प्रकार से बनेगा डायग्राम। अब भाई आंसर आप लोगों को देना है। कह रहा है कि सभी पर्दे बोतलें, क्या सभी पर्दे बोतलों के अंदर आ रहे हैं? अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि सभी बोतल तो पर्दे हैं, लेकिन सभी पर्दे बोतल नहीं, कुछ पर्दे बोतल हो सकते हैं। तो ये कैसा हो गया भाई? गलत हो गया। ये कैसा हो गया मेरे शेर? आपको सर ये वाले बात तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो आपको सर ये गलत है।
कुछ बोतलें लकड़ी हैं, क्या कुछ बोतल लकड़ी है? भाई देखो, जब सभी लकड़ी बोतल के अंदर है तो कुछ बोतल लकड़ी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको सर ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दूसरा वाला बिल्कुल सही है, केवल दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? समझ गए ना मेरी बात को? चलिएगा, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 95। सभी लड़के स्नातक हैं। तो भाई सभी लड़के, जितने भी लड़के होंगे ना मेरे भाई, वो सभी स्नातक के अंदर आएंगे, सभी स्नातक के अंदर आएंगे। भाई देखो, सभी स्नातक हो गए, सभी स्नातक किए हैं भाई। और सभी स्नातक जो है ना भाई, सभी विवाहित हैं, सभी विवाहित हैं। तो भाई ये देखो, विवाहित के अंदर आ गए। अब भाई जब स्नातक विवाहित हो गए तो साथ में लड़के भी विवाहित हो गए। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि सभी लड़के विवाहित हैं। भाई देखो, सभी लड़के विवाहित हैं, बिल्कुल बात सही। देखो, सभी लड़के भी विवाहित हो गए। क्यों? जब सभी स्नातक विवाहित हैं, सभी लड़के स्नातक हैं और सभी स्नातक विवाहित हैं, तो इसका मतलब है कि सभी लड़के विवाहित के अंदर हैं। भाई बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष एकदम पालन कर रहा है। सभी स्नातक विवाहित हैं। भाई अब देखो, अब यहां से एक बात देखो, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया, जानते हो? ये देखो, सभी स्नातक विवाहित हैं और ये आपको निष्कर्ष में दे दिया, सभी स्नातक विवाहित हैं। जब आपका कथन सही है तो वही चीज़ आपकी निष्कर्ष में होती है, तो वो भी सही होती है, वो भी चीज़ आपकी कैसी होती है? सही होती है। तो केवल क्या होगा भाई, आपको सर फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 वाला विकल्प आपका एकदम राइट हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई भाई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। ये तो भाई बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सभी अमरूद नाशपातियां। भाई इस समय जो सीजन है वो आपका नाशपाती का बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग जरूर खाएंगे भाई सभी लोग। भाई सभी अमरूद, अब भाई जितने भी अमरूद है ना भाई, सभी अमरूद, अमरूद को क्या बनाएंगे भाई? नाशपाती। अमरूद का सीजन खत्म आ गया भाई, सभी अमरूद आ गए नाशपाती के अंदर, आ गए भाई नाशपाती। अब भाई नाशपाती मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब कह रहा है कि कुछ कीवी जो है ना, कीवी, कीवी जो वही क्या है आपका, कह रहा है नाशपाती के अंदर है। कुछ नीवी कुछ कीवी जो है नाशपाती हैं। भाई ये आ गया कीवी, ये आ गई भाई कीवी। अब निष्कर्ष पढ़ो, अब भाई निष्कर्ष पढ़ना है। क्या बोला है निष्कर्ष में? निष्कर्ष में हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि कुछ कीवी अमरूद हैं। क्या कुछ कीवी अमरूद को काट रही है? आप ये बताओ, क्या कुछ कीवी अमरूद को काट रही है? आप कहोगे नहीं सर, नाशपाती को तो काट रही है लेकिन अमरूद को नहीं काटे, तो ये कैसा हो गया? गलत। क्या कुछ नाशपातियां कीवी में? बिल्कुल सही है, देखो काट रहा है, ये देखो काट रहा है, जब काट रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या कहोगे सर? केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो देखो दूसरा कहाँ पर? आपको सर ऑप्शन नंबर 2 में है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा है कि सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। अब भाई जितने भी लैपटॉप है ना भाई, लैपटॉप, ये सभी क्या भाई? सभी लैपटॉप आपके आगे मॉनिटर। तो भाई सभी लैपटॉप किसके अंदर आ गए भाई? आप कहोगे सर ये आ गए मॉनिटर के अंदर। और सभी मॉनिटर को मैंने क्या बना दिया भाई? टीवी बना दिया। तो भाई ये देखो आ गया टीवी। ठीक है भाई, अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। क्या सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं? भाई आप ये बताओ। भाई सभी लैपटॉप तो मॉनिटर हैं, लेकिन सभी मॉनिटर लैपटॉप नहीं हो सकते हैं। यदि ये कहता कि कुछ मॉनिटर लैपटॉप है तो ये सही था, लेकिन ये कैसा हो गया? गलत हो गया। कुछ टीवी मॉनिटर हैं। क्या कुछ टीवी मॉनिटर हैं? जब सभी मॉनिटर टीवी हैं तो वहां पर कुछ टीवी मॉनिटर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। क्या कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है भाई? क्या ऐसा है? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, कोई का संबंध नहीं भी यहाँ पर, तो कुछ और सभी का संबंध है। तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ने केवल 2 करेगा, ऑप्शन नंबर 2 में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि कुछ उल्लू घोड़े हैं। अच्छा, कुछ उल्लू जो है ना भाई, कुछ उल्लू, उल्लू क्या बन गए भाई? घोड़े बन गए। तो भाई देखो, कुछ उल्लू घोड़े हैं, तो भाई उल्लू वाला पार्ट जो है आपके घोड़े वाले डायग्राम को इस प्रकार से काटेगा। अब कह रहा है कि कुछ घोड़े खरगोश हैं। अब भाई कुछ घोड़े जो थे ना भाई, उनको मैंने खरगोश बना दिया, उनको मैंने क्या किया भाई? खरगोश बना दिया। तो कुछ घोड़े क्या हैं भाई? खरगोश हैं। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यदि आपने ऐसा ही डायग्राम बनाया तो बिल्कुल सही है। अब देखो, क्या कुछ उल्लू खरगोश? भाई उल्लू ये रहा, खरगोश ये रहा। भाई कुछ उल्लू और खरगोश में कहीं पर भी कुछ का अंतर नहीं है भाई, तो क्या होगा? गलत। कुछ खरगोश उल्लू है। क्या जब कुछ उल्लू खरगोश नहीं है तो कुछ खरगोश उल्लू कहाँ से हो सकते हैं भाई? गलत है। तो भाई दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए भाई। ये तो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया भाई, सेम था, सेम था भाई। निष्कर्ष तो दोनों एक जैसे ही हैं, अपोजिट किए थे भाई, दोनों ही गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सभी सूरवीर जो है वो सन्यासी हैं। सन्यासी हैं भाई, सन्यासी पढ़ते, सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है। वर्तनी में मैंने आपको कल की क्लास में हिंदी में हिंदी वर्तनी शायद आपकी
आज होगी वर्तनी की क्लास, वर्तनी की क्लास आज होगी भाई, उसमें बताया है। देखो सभी सूरवीर सन्यासी हैं, सभी सूरवीर, अब जितने भी सूरवीर हैं ना भाई वो सन्यासी के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखो आगे भाई, सभी सूरवीर सन्यासी हैं और सभी सन्यासी क्या भी पुरुष हैं, सभी सन्यासी क्या भी आपको सभी सन्यासी पुरुष के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार से आगे तो ये हो गया भाई पुरुष। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष पढ़ो। क्या सभी पुरुष सूरवीर है भाई? नहीं, सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते, तो ये गलत हो गया। क्या सभी सूरवीर पुरुष हैं? क्या सभी सूरवीर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सभी सूरवीर तो पुरुष के अंदर, ये देखो सूरवीर वाला डायग्राम ये है और पुरुष वाला बड़ा सा, तो सूरवीर तो पुरुष के अंदर आ रहा है, लेकिन पुरुष सूरवीर के अंदर थोड़ी है, तो वहां पर कुछ की संभावना होती है, तो ये गलत है, एक सही है। तो सेकंड वाला आंसर करता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसी क्रम में आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। और ये चैप्टर जो है आपका, जो आपका कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म वाला जो चैप्टर था, न्याय संगत का चैप्टर, ये हमारा कंप्लीट होता है। और जिसको भी कथन निष्कर्ष वाली क्लास चाहिए तो वो भी मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत अच्छे। अब भाई अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आपको सभी को सही करके जाना है भाई, सभी को। कह रहा है कि कुछ चूहे व्हेल हैं भाई, ये देखो चूहे, ये बन गए भाई चूहे, और कुछ चूहे जो है ना भाई, चूहे ये क्या बोल रहा है, व्हेल हैं, व्हेल मछली, और सभी व्हेल जो है ना भाई कुत्ते हैं। अब भाई जितने भी व्हेल है ना भाई, सभी व्हेल ये क्या हो गए भाई, कुत्ते हो गए। तो इस प्रकार से डायग्राम आपका बनेगा भाई। तो सभी व्हेल क्या भाई, कुत्ते हैं। अब भाई निष्कर्ष पढ़ो। अब भाई आपको करना क्या, निष्कर्ष। अब भाई व्हेल तो कुत्ते हैं सभी, लेकिन उसके साथ में चूहे भी काटे गए, चूहे भी देखो कट गए। अब भाई निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं भाई, देखो बिल्कुल सही है भाई। देखो चूहा वाला जो पार्ट है, ये देखो कुत्ते को ये देखो काट रहा है, आपको सर जी काट रहा है, तो ये कैसा होगा मेरे भाई, आपको सर ये तो बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कोई चूहा कुत्ता नहीं है भाई, चूहा कुत्ता नहीं है भाई, गलत कह रहा है। पहले तो बोला कुछ चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई का तो कोई संबंध ही नहीं है। जब नहीं है तो ये सेकंड निष्कर्ष गलत है। तो क्या कहोगे सर, केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो 100 का क्या होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। यदि बातें सारी समझ में आ गई हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और ये जो आप लोगों ने आज के जो 50 क्वेश्चंस किए हैं, ये 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, तो आप सभी साथी हमें कमेंट करके अपने इन 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा और पार्ट 2 को 1 को देखते आपने पार्ट 2 में इतना अच्छा स्कोर किया। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा। जो भी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मैं हर एक स्टूडेंट की कमेंट चेक करता हूं और सभी का रिप्लाई देता हूं भाई, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया। हाँ, एक दो कमेंट हो सकती हैं जो बाई चांस मेरी नज़र उस पर ना गई हो, है ना भाई। तो मैं सभी के रिप्लाई देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं देता हूं। तो आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी सजेशन हो, तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करो। और भाई वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दिया करो भाई, लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बस एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, और भाई मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट पीडीएफ लेके आ रहा हूँ टेलीग्राम पे, काफ़ी पीडीएफ डाल दी हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, एक से एक बेहतरीन टिप्स आपके वो जो प्रैक्टिस सेट हैं बुकों के, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग भाई व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ लो। जो आपको हेल्प टेलीग्राम पर मिल रही है, वही हेल्प आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी मिलेगी भाई। सबसे ज़्यादा अच्छा चैनल है आपका व्हाट्सअप चैनल। उस पर आपको भाई क्विज भी देते हैं, इन्फॉर्मेशंस भी आएंगी आपकी, और उस पर आपके वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके उस पर ही दिए जाते हैं, और वो भी आपके हर चैप्टर वाइज। ठीक है भाई, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। और भी आप लोगों को आज मतलब शाम तक में, या मान लो कल सुबह तक में, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जानते हो, हैंड रिटन नोट्स आपको हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी को मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा आपका, और आपको हिंदी का भी मिलेगा। यानी कि ये जो आपके जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो आप लोगों को वो मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो करना होगा। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके तुरंत ज्वाइन हो जाओ आज शाम तक में, या तो कल सुबह शाम तक में। हो सकता है आज मैं आपको वो सारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूं, या हो सकता है मैं कल सुबह। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोग देरी बिल्कुल भी ना करें, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और वो हैंड रिटन नोट्स अपने आप में एक बेहतरीन नोट्स होंगे, जिससे जो कि आपको करना कुछ नहीं, केवल पढ़ना है उनको।
पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और बाकी की आपकी क्लासें चल ही रही हैं, ठीक है भाई। और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया करो, तो उस पर आपका जो भी डाउट होगा, तो उसमें काफ़ी लोग हैं, एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अपने एक दूसरे से डाउट पूछते हैं, तो आप भी वहाँ से क्वेश्चन को डाल सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, तो ये चैप्टर जो है था हमारा सिलॉजिज्म का, ये भाई हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। ये पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल से एक नया चैप्टर होगा रीजनिंग का, जिसका नाम है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है भाई, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। हमारे 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और रीजनिंग की बुक जल्दी कंप्लीट होने वाली है, चिंता बिल्कुल भी ना करो, ठीक है भाई। और हाँ, दूसरी चीज़, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं भाई। वर्ष भाई की एक कमेंट आई थी कि सर आप जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया करो। भाई देखो, ऐसा है कि देखो, हिंदी की जगह हिंदी आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर तो हिंदी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप एग्जाम में इंग्लिश आपने लिया हो तो आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे आपका आप जैसे इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग में देखो आपकी ओनली हिंदी दी गई, इंग्लिश भी दी गई है। अभी मेरे पास कोई इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जिसमें मैं आपको हिंदी अंग्रेजी भी लगा दूं, तो इंग्लिश भाई इसमें आ नहीं पा रही। आप भी देख रहे हो कि मोबाइल की स्क्रीन पूरी भरी पड़ी हुई है, इसमें अभी लगा नहीं सकते इंग्लिश, ठीक है। और जितना होगा मैं उतना ज़्यादा हेल्प कर दूंगा, और जहाँ पर भी इंग्लिश की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। इसके लिए आप चिंता ना करें, जितनी भी कोशिश रहेगी उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन लगा कैसा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर।